हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह यीशु के बबरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ है और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई में बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन, जिसमें आज का जो हमारा मौजू, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दीन मसीहत में दायकी की तालीमात। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज के जिस जदीद दौर में जब हम जदीद मुआशरे में तवज्जो करते हैं, मुआशरे पर गौर करते हैं, तो जबकि हर तरफ हमें साइंसी दौर, टेक्नोलॉजी का दौर नजर आता है। हर फर्द बशर के पास तालीम है, हर फर्द बशर के पास रिसर्च मौजूद है, और इसके साथ साथ हर शख्स अपने आप को हकीम, डॉक्टर और इसी तरह हर शख्स अपने आप को अपने अपने मजहब का रहबर और रहनुमा समझता है और अपने आप को में वो बड़ा मजहबी नॉलेजेबल पर्सन बनने की या पेश करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर बहुत से बाइबल मुकद्दस के उस्ताद, टीचर और प्रीचर और मुबल्लग आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में प्रीच करते हुए मिलेंगे, और इसी तरह हर शहर में मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में आपको चर्चेस जो है वो मिलेंगे, जिसकी बना पर हर फर्द बशर और मसीह खानदान और कलीसिया का हर फर्द बशर जो है वो कंफ्यूज्ड है, उलझन का शिकार है। और ज़्यादातर आज के प्रीचर जो हैं, आज के जो मुबल्लग हैं, वो ज़्यादातर तालीम दायकी पर देते हैं। हर मसीह शख्स इसके बारे में जानना चाहता है कि बाइबल मुकद्दस में दायकी की तालीम क्या है। सो आए मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इसके तल्लक से चंद बातें सीखने की कोशिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, उसमें खुदा फरमाते हैं कि हर फर्द बशर के साथ वो एक शिकवा और गिला करते हैं कि तुम मुझे ठगते हो। मलाकी नबी का सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 8 और 9, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्या कोई आदमी खुदावंद खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिये में। बस सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुम बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ दायकी पुराने अहदनामा में 27 मरतबा इसका तज़किरा और जिक्र हमें मिलता है। और जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं, यानी कि नए अहदनामा में जब हम वहाँ पर जब हम बखूबी मुतालिया करते हैं, तो इसी लफ्ज़ दायकी का जिक्र हमें 10 मरतबा मिलता है। सो बाइबल मुकद्दस में टोटल दायकी का लफ्ज़ जो है ये हमें तकरीबन 37 मरतबा मिलता है, और इसका सादा सा मतलब है कि 10वां हिस्सा आपकी इनकम का, आपकी जो भी आपका इनकम ऑफ सोर्स है, उसका 10वां हिस्सा आपने खुदा के लिए अलहदा सेपरेट रखना है। मेरे अजीजों, यहां पर मैं एक बात वाज़िया करना चाहता हूं कि दायकी की 4 अक़साम आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, पहली जो किस्म है उसको तो दायकी ही कहा जाता है, जो कि खुदा ने मुकर्रर की है। किसी कलीसिया ने मुकर्रर नहीं की, किसी कांग्रीगेशन ने मुकर्रर नहीं की, किसी नबी ने मुकर्रर नहीं की, बल्कि ये मुकर्रर की है खुदा ने, जिसको क्या कहा जाता है बताना चाहता हूं, दायकी। सो मेरे अजीजों, इसके लिए रेफरेंस जो है वो मैं चाहता हूं कि वो हम तलावत कर लें मिलकर। अबार की किताब और उसका 27 बाब और उसकी आयत मुबारक 30, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जमीन की पैदावार की सारी दायकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की हो या दरख्त के फल की हो, खुदा की है और खुदा के लिए पाक है।
बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो किस्म है जिसको दायकी कहा जाता है, इसकी पहली किस्म जो मेन किस्म है, ये खुदा ने मुकर्रर की है। नंबर 2, और ये खुदा के लिए है। खुदा ने मुकर्रर की है और खुदा के लिए है। दूसरी किस्म जो है वो दायकी के अंदर जो आती है उसको हदिया या ऑफरिंग कहा जाता है, जिसका तल्लक दिल की खुशी के साथ है। ये पुराने अहदनामा के अंदर इसका लफ्ज का तज़किरा हमें 25 मरतबा मिलता है। नए अहदनामा के अंदर इसका हमें तज़किरा नहीं मिलता। किसी और टर्म के साथ इसको जो है वो यूटिलाइज नए अहदनामा में किया गया है। मेरे अजीजों, इसको बाइबल मुकद्दस में हदिया या नजराने भी कहा जाता है। ये अगर कोई अपनी खुशी के साथ खुदा के घर में लाए तो वही कबूल किया जाता है। इसके लिए मैं 2 रेफरेंस आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। कौम बनी इसराइल को जब बुजुर्ग मूसा के जरिया से खुदा ने इल्म शरीयत दी, तो उसमें खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल से यूं फरमाया। खरूज की किताब उसका 25 बाब और उसकी 2 और 3 आयत, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजरें लाए और तुम उन ही से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। जैसा मैंने बयान किया है कि ये जो दूसरी किस्म है जिसको हदिया, नजराना या ऑफरिंग कहा जाता है, ये इसका तल्लक आपके दिल की खुशी के साथ है। एक और रेफरेंस आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, खरूज की किताब और उसका 35 बाब और उसकी आयत मुबारका 4 और 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम अपने पास से खुदा के लिए हदिया लाया करो। क्या क्या लाया करो? हदिया लाया करो, जिस किसी के दिल की खुशी हो। और खुदा का वो हदिया लाए, सोने, चांदी, पीतल, कोई भी चीज आप खुदा के हजूर हदिये के तौर पर ला सकते हैं, लेकिन इसका तल्लक आपके दिल की खुशी के साथ है। इसका दायकी 10वें हिस्से के साथ इसका रिलेशन नहीं है। इसी तरह तीसरी किस्म जो दायकी के अंदर आती है उसको चंदा कहा जाता है, या इंग्लिश में उसको कलेक्शन भी कहते हैं। इसका तल्लक जो है वो है जितना भी मुकर्रर कर दिया जाए। चंदा बेसिकली कलेक्शन है, और कलेक्शन उस वक्त की जाती है जब कोई ना कोई ऐसा काम करना हो, तो फिर हम लोग इकट्ठे होकर ये कहते हैं कि इतने इतने पैसे हम जो हैं वो इकट्ठे करेंगे, फी पर्सन या फी खानदान जो है वो इतने पैसे, इसको कलेक्शन कहा जाता है। मैं इसके लिए एक रेफरेंस जो है ये आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। पुराने अहदनामा के अंदर चंदा लफ्ज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। नए अहदनामा के अंदर इसका तज़किरा और जिक्र 2 दफा हमें मिलता है। हजरत पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 के अंदर यूं फरमाते हैं, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुमको भी करता हूं, कि हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। मेरे अजीजों, ये कलेक्शन कलीसिया की तरक्की के लिए या दूसरी कलीसियाओं के मुकद्दसीन के लिए इसको इकट्ठा किया जाता है। बताना चाहता हूं कि फर्ज करें कि आपके कलीसिया के अंदर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बाइबल मुकद्दस का टीचर या प्रोफेसर, उसको कलीसिया की तरक्की के लिए एक सेमिनार मुनक्कद किया जाए, तो आप उसके लिए ये चंदा या कलेक्शन जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चर्च के अंदर हमने टूटियां लगवानी हैं उसके लिए कलेक्शन इकट्ठी कर लें, या
पादरी साहब की सालगिरह आ गई है, उनको गिफ्ट लेके देना है, उनका केक लेके आना है, या इस तरह की एक्टिविटी के लिए कलेक्शन या चंदा बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती। बाइबल इसकी इजाज़त देती है कि कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की रहनुमाई के लिए, कलीसिया की रूहानी नश्मो नमा के लिए आप चंदा या कलेक्शन कर सकते हैं, और जिससे कलीसिया जो है वो एक कदम और आगे बढ़े। इसी तरह चौथी किस्म जो आती है वो है मुकद्दसों की खिदमत, मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। इसका भी तल्लक आपके दिल के साथ है, जो दिल में आए, या जितनी आप खिदमत कर सकते हों आप उतनी खिदमत कर सकते हैं। किनकी? मुकद्दसों की। वो लोग जो आपकी रूहानी नश्मो नवा के लिए फिक्रमंद हैं। मैं एक मुकद्दसीन का, जो मुकद्दस शख्सियत थी, उसका जिक्र यहां पर करना जरूरी समझता हूं। जब हम पुराने अहदनामा के अंदर एक शख्सियत का तज़किरा करते हैं जिसका नाम अलीशा नबी था, सलातीन की दूसरी किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 8, 9 और 10, 3 आयत मुबारका मैं चाहता हूं कि हम मिलकर उसको तलावत करें। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शानूम को गया। अब मर्द खुदा जो है वो खिदमत के तल्लक से गुजरता हुआ शानूम के इलाका में गया। वहां एक दौलतमंद औरत रहती थी। यहां पर हमें एक दौलतमंद लेडीज का जिक्र मिलता है, और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। उसने उसको अपने घर बुलाया और उसको रोटी खाने पर मजबूर किया, उसकी खिदमत की है। फिर जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। सो उसने अपने शोहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। मैंने चौथा टाइटल आपको बताया, मुकद्दसों की खिदमत, और जो वाकई मुकद्दसीन हैं उनकी खिदमत करना हम पे वाजिब है। और आगे लिखा हुआ है, और हम उसके लिए एक पलंग, मेज, चौकी, क्षमादान लगा दें, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरा करेगा। मेरे अजीजों, मुकद्दसीन की खिदमत करना ये एक दायकी की चौथी किस्म कहलाती है। लेकिन इनका जो देने का तरीका है वो सब डिफरेंट है। दायकी खुदा के लिए है, हदिया आपकी दिल की खुशी के साथ इसका तल्लक है, और चंदा ये मुकर्रर किया जाता है, और मुकद्दसों की खिदमत जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने अगर मुझे जिंदा रखा और सेहत दी, सलामती दी, तो मैं दूसरी एपिसोड के अंदर आपको ये बताऊंगा कि दायकी कौन लेने का हकदार है। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, और खुदा आप सबको हमेशा खुश व खुर्म रखे, और इस गॉस्पेल चैनल यूएई को ज़रूर सब्सक्राइब करें दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात हासिल करने के लिए, और खुशखबरी को जारी रखने के लिए, अरशाद आज़म की तकमील के लिए इस वीडियो को अपने अजीज़ व कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर सेंड करें।